बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 7 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है। एक जानिब तो मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त एक और जंग मशरिक़ वुस्ता और पूरी की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द अपनी री एनफोर्समेंट बढ़ा दी हुई है। अमेरिका ने ईरान के चारों जानिब अपने बेसिस पर तमाम तर अपने जेट्स को, अपनी वॉरशिप्स को, अपनी तमाम तर मिलिट्री पावर को एक्टिव कर दिया है। लेकिन इस सबके अंदर आज ईरान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है और अगर यह कहा जाए कि रंदा फेर दिया है सुपर पावर पर, तो यह कहना गलत नहीं होगा। ईरानी जैमर्स ने किस तरह से मशरिक़ वुस्ता के अंदर पावर डायनेमिक्स को तब्दील किया है, इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। मुस्लिम ममालिक से ईरान के हंगामी राब्ते जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर असल मुद्दा, असल तनाज़ा इस वक्त क्या है। देखें, इसराइल के ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर किसी भी वक्त डायरेक्ट हमला कर सकते हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जानिब से इस तरह के इशारे भी मिले। और अब जो उन्होंने देखें, एक तो होता है जुबानी कलामी, एक होता है आपके एक्शंस। अब ईरान इस सब में कहां पर खड़ा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान इस सब के अंदर सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान इस सब के अंदर पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। मामला क्या है? मामला है न्यूक्लियर डील का। न्यूक्लियर डील आपको पता है बीच में कैंसिल हो गई थी, फिर उसके हवाले से जो तनाज़ात चल रहे थे न्यूक्लियर डील के हवाले से बहुत फड्डा चला। ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम है, वो इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बना हुआ है, बिलखुसूस इसराइल के लिए। और अगर इसराइल के लिए है तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के लिए भी। और जाहिर बात है कि अब उस जौहरी प्रोग्राम को रोकना और ख़त्म करना जो है वो इस वक्त सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। लेकिन ईरान डटा हुआ है। ईरान जो है अब उसने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि ईरान ने ये स्टेटमेंट जारी की है और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम डायरेक्ट टॉक्स जो हैं अमेरिका के साथ, जो मीनिंगलेस हैं, जो बेमानी मुज़ाकरात हैं अमेरिका के साथ या बातचीत, हम वो नहीं करेंगे। और उन्होंने कह दिया है कि हम डायरेक्ट अमेरिका के साथ निगोसिएशन की टेबल पे भी नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात को ईरान ने लात मारी है और एक ऐसे वक्त पे मारी है जब अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट ईरान को दिखा रहा है, जब अमेरिका ईरान के आसपास अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा चुका है, अपने फाइटर जेट्स, अपनी जो वॉरशिप्स हैं और अपनी सारी की सारी जो बेसेस हैं उन्हें एक्टिव कर चुका है और एक मैसेज ईरान को दे चुका है कि भाई हम किसी भी वक्त आप पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने एक ऐसे वक्त पे अमेरिका के मुज़ाकरात की ऑफर को और डायरेक्ट निगोसिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान हैज रिजेक्टेड देम। ईरान ने कहा है कि ये मीनिंगलेस हैं, ये बेमानी है। अब इस सब के अंदर ईरान की तरफ से सरप्राइज क्या दिया गया है। अब नाज़रीन इकराम, यहां पर जो खबरें आ रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं इंटरनेशनल लॉबी के लिए भी और इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो बन चुका है उसके लिए भी कि ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है। ईरान हैज नाउ गॉन टू अनदर लेवल ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी। ईरान अब एक मिलिट्री की यानी कि फौजी लेवल पे जो कैपेबिलिटी होती है, जो उसकी कुव्वत होती है, उसके एक और लेवल पे जा चुका है आफ्टर यूजिंग इट्स न्यू जीपीएस वॉरफेयर सिस्टम। ईरान ने अमेरिका की मिलिट्री के खिलाफ अपना नया लॉन्च करदा जो जीपीएस वॉरफेयर सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया है और इसने क्या किया नाज़रीन इकराम, जो अमेरिका के मिलिट्री जेट्स का नेविगेशन सिस्टम है उसे जैम किया है और उनके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां पर जितने जेट्स हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ब्लाइंड कर दिया। यानी आप कह लें कि वो जेट्स और अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है वो अंधा हो गया। अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम अंधा हो गया ईरान के इस एक इकदाम की वजह से। और ईरान के जीपीएस जैमर्स जो हैं उनके हवाले से इत्तलात हैं कि वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और इस हवाले से डिटेल्स ये हैं कि जो स्पाई प्लेन्स हैं और शिप्स हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ब्लाइंड कर दिए गए और अमेरिका के जो जेट्स हैं उनके लिए मिड एयर नियर ईरानियन एयर स्पेस के करीब अमेरिका के जो जेट्स हैं जो कि परवाज कर रहे थे वो ईरान के इस सरप्राइज के बाद, इस जीपीएस वॉरफेयर सिस्टम के बाद मुबैना तौर पर
ब्लाइंड कर दिए गए। और यूएस के बॉम्बर्स जो हैं वो भी रेडी हैं, तो ईरान के अब रेडार्स भी रेडी हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यह बताया जा रहा है कि अगर एक जानिब अमेरिका के बॉम्बर्स रेडी हैं, तो ईरान ने अपने रेडार्स एक्टिव करके यह मैसेज दे दिया है कि वी आर रेडी फॉर अ डेडली क्लैश। अगर आप एक हमला करना चाहते हैं तो वो सिर्फ हमला नहीं बल्कि वो जंग की तरफ एक इशारा होगा आपकी तरफ से, और उसके बाद फिर हम लड़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब पहले तो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई थी, लेकिन अब ईरान के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स हैं और इंडियन मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी है। अब यहां पर रिपोर्ट क्या आई नाज़रीन इकराम, हुआ ये, अब जो आप इंटरनेशनल रेडार के ऊपर देखते हैं कुछ फ्लाइट्स, तो यूएस का C-17 जेट जो है वो बेसिकली, और मल्टीपल रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं मुबैना तौर पर कि ईरानियन एयर स्पेस के दौरान वो लूप्स के अंदर और अजीबो गरीब लूप्स के अंदर जो है अमेरिका का ये जेट जो है ये यहां पर फ्लाई करता रहा। यूं लग रहा था कि इस जेट का नेविगेशन सिस्टम जो है वो उड़ गया है या जैम हो गया है और इसे समझ नहीं आ रही। यानी ईरान के टेरिटरी के करीब अमेरिका के अब अगर जेट्स जाते हैं तो वो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी। और आप ये देखें कि जो पर्शियन गल्फ है उसके ऊपर इस जहाज़ की सारी डायरेक्शन का तब्दील हो जाना, ये इस तरह की डेवलपमेंट है जो कि अमेरिका बहादुर के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इस सब के अंदर अब ईरानियन मीडिया जो है वो भी यही रिपोर्ट्स कर रहा है कि अमेरिका की जो स्पाई प्लेन्स हैं वो इस वक्त इस रीजन के अंदर, उन्हें पूरे खित्ते में, सिर्फ ईरान के करीब नहीं बल्कि इस पूरे रीजन में, इस खित्ते में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और आबनाए हुर्मुज़ जो है वहां पर भी, और जो पर्शियन गल्फ है वो भी, और ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक ईरान ने जैम करने शुरू कर दिए हैं अमेरिका के, इवन पानियों के अंदर जो अमेरिका की वॉरशिप्स हैं उन्हें भी ईरान ने ब्लाइंड करना शुरू कर दिया है और उन्हें भी, उनके सिस्टम को भी जैम करना शुरू कर दिया। अब ये ईरान की तरफ से एक सरप्राइज है अमेरिका के लिए, क्योंकि आई थिंक कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, अमेरिका के लिए सरप्राइज भी है। और ईरान जो उस अटैक है ईरान के ऊपर, वो भी इस वक्त कहा जा रहा है कि किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज से 72 घंटे पहले ही ईरान ने अपना जो अलर्ट लेवल है वो भी रेज कर दिया था, क्योंकि एक फुल फ्लेज वॉर जो है उसका इन्हें खदशा था इसराइल के साथ, और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला जो है उसकी इस वक्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं किसी भी लम्हे। और इसराइली ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस सब के अंदर ईरान को टारगेट करेगा इसराइल के साथ मिलकर। ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ होगी अगर जंग की तरफ मामलात जाते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा खित्ता, अल्लाह ना करे लेकिन इस जंग की लपेट में आ सकता है। हम तो अमन की बात करते हैं, जंग मसलों का हल नहीं होता, जंग खुद एक मसला होता है। लेकिन इस वक्त यूं लग रहा है कि टारगेट ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम है, जौहरी प्रोग्राम है। और अब ईरान के वजीर खारजा की तरफ से यह स्टेटमेंट आना कि भाई हम अमेरिका के साथ डायरेक्ट निगोसिएशंस की टेबल पे नहीं बैठेंगे बिकॉज दोज निगोसिएशंस आर मीनिंगलेस, बेमानी है। ये भी बहुत ज़्यादा मानी खेज स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। और ये पूरे का पूरा सिनेरियो और पूरे का पूरा गेम प्लान जो है वो ये एक स्टेटमेंट बदल के रख चुकी है। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स मजीद डेवलपमेंट्स जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से आती हैं वो हम आपके सामने लम्हा ब लम्हा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखेंगे। और दोनों साइड्स के मीडिया की हमने आपको बताई कि इससे पहले इजरायली मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ईरानियन मीडिया के क्लेम्स और इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी अब क्लेम्स जो हैं वो ईरान के सामने ला रहा है कि अमेरिका जो है उसे अब इस खित्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिस इज़ वेरी बिग, वेरी ह्यूज एंड मैसिव। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।